लोएस्ट परसेंटेज के बाद में। अमरन मलिक, देखो, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, ये सबको नजर आ रहा है। लेकिन कुछ घबराए हुए लोग हैं, वो घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि जनता की ओर से जो मैसेज आ रहा है, उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का जादू चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी देश में चल रही है। आज यदि देश में कुछ चल रहा है तो मोदी की गारंटी चल रही है, वो सबको नजर आ रहा है। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जातिवाद परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इन्होंने केवल अपने परिवार को बढ़ावा दिया। गांधी परिवार की आप बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश के यादव परिवार की बात कर लीजिए, टीएमसी की आप बात कर लीजिए, ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं और ये सारे परिवार आज बेरोजगार हो चुके हैं। युवा आज बेरोजगार नहीं है, परिवार आज बेरोजगार है, राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं। ये सबको नजर आ रहा है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, भाजपा ने गरीबों के लिए काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया है, हर जाति के हर व्यक्ति के लिए काम किया है, प्रत्येक नागरिक के लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के लिए हमने काम किया और इस नारे को ग्राउंड लेवल पर हमने इंप्लीमेंट किया, वो सबको नजर आ रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की हमने बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की हमने बात की, ये सबको दिख रहा है। और जिस प्रकार से हम जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान की बात कर रहे हैं, वो सबको नजर आ रहा है। हमारे बजट को आप देख लीजिए, जो निर्मला जी के द्वारा बजट जारी किया गया था, उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर वर्ग का हमने ख्याल रखा था। हम सबके साथ की बात करते हैं तो दूसरी ओर ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग के विकास की बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। ये एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास केवल जानते हैं, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं और करते हैं। और दूसरी ओर ये लोग हैं जिनके प्रधानमंत्री कहा करते थे, मनमोहन सिंह जी का वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं स्पष्ट तौर पर, इस देश के सभी संसाधनों पर यदि सबसे पहला किसी का अधिकार है तो वो अल्पसंख्यकों का अधिकार है। तो किस आधार पर ये कह पा रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का सबसे पहला अधिकार है? एक और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इक्वालिटी की बात करता है, ये इक्वालिटी में विश्वास नहीं रखते, ये संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये गैर कानूनी बात करते हैं। मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था वो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको बराबरी का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है और सरकार को सबको समान रूप से देखना चाहिए। जो सरकार की योजनाएं आज के समय में चल रही हैं, वो हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं उनका लाभ दिया जा रहा है। यदि लाभ दिया जा रहा है तो इस आधार पर दिया जा रहा है कि वो इस देश का नागरिक है। प्रत्येक नागरिक को हमारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है, चाहे वो आवास योजना की आप बात कर लीजिए, शौचालयों के निर्माण की आप बात कर लीजिए, जल जीवन मिशन की आप बात कर लीजिए, और जिस प्रकार से जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमारे द्वारा किया गया वो सबको नजर आ रहा है। 60 साल तक इनकी सरकार रही, लेकिन आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई कि हमें बिजली पहुंचानी पड़ी हर गांव तक, हर घर तक। 60 साल इनकी सरकार रही, अगर इन्होंने कुछ किया हुआ होता तो हमें खाते क्यों खुलवाने पड़ते? खाते हम खुलवाए, मसाले हमने बनवाए।